दोस्तों, एक गणित का शिक्षक और एक लॉयर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती में कभी धन दौलत उनके बीच में नहीं आई। गणित का शिक्षक रिटायर्ड होता है और वह चाहता है कि अपने गांव जाए, वहां जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाए और कुछ गृहस्थी चलाने के लिए खेती करे। अतः वह अपना विचार अपने मित्र लॉयर के सामने रखता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देख भाई, मैं सोचा था कि अब मैं अपने गांव वापस चले जाऊं। यार अगर क्या करूंगा जो रिटायर्ड हो चुका हूँ अब। तो समस्या क्या है? चले जाओ। हाँ, गांव में घर के सामने खाली जगह भी है। वहाँ खेती करना चाहता हूँ, फल फूल सब्जी की, जिससे गृहस्थी चल जाए और बाकी समय में छोटे बच्चे को पढ़ाऊंगा, जिससे टाइम भी अच्छा कट जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पानी की। अरे भाई, मेरे को तो तय करके बाजू में तो है। तो फिर तुम एक काम करो, अपना कुआं मुझे बेच दो। लेकिन अगर तुम्हारे गांव वापस आने का कोई प्लान हो तो फिर जाने दे। नहीं, मेरे तो अब सब कुछ इसी शहर में तो है। घर है, बच्ची है, पत्नी है, लौटा है। गाँव में आकर क्या करूँगा? सोच रहा हूँ तुमको कोई बेच ही देता हूँ। तो ठीक है, पैसे की बात कर लेते हैं। चल, कुआं अब से तेरा हुआ, अब तो कोई समस्या नहीं है। हाँ चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टीचर गांव चला जाता है पत्नी के साथ। वहां जाकर खेती करने लगता है। इतना अनाज होता है कि कुछ मार्केट में बेचने भी लगता है। उनकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। बच्चों को पढ़ाता भी है। गांव में बहुत फेमस हो गया है। एक दिन टीचर अपने वकील को फ़ोन करता है और बातचीत करता है। देखते हैं आगे क्या बातचीत होती है। हेलो दोस्त, कैसा है? तेरी याद आई इसलिए फ़ोन किया। एकदम मजे में हूँ। तुम कैसे हो? एकदम ठीक। तेरा खेती कैसी चल रहा है? बहुत अच्छी चल रही है। अनाज घर में इतना आ जाता है कि घर में यूज़ करने के बाद भी बाहर मार्केट में बेच लेता हूँ। पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। तुम्हारा कुआं बहुत काम आ रहा है। तुम्हारे कुएं के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हो ना? हाँ, बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत फेमस हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान की कृपा से जीवन अच्छा चल रहा है। चल, फोन रखता हूँ। क्लाइंट आया हुआ है, कोर्ट में जाना है। चल ठीक है, गांव जरूर आना और भाभी जी को भी साथ लेकर आना। बिल्कुल आऊँगा, जल्दी आऊँगा। यह शिक्षक तो कुछ ज़्यादा ही खेती कर रहा है। घर के लिए रखकर मार्केट में भी बेच रहा है। बहुत पैसे कमा रहा है। उस पर बच्चों को पढ़ाकर फेमस हो गया है। अगर मैंने कुआं ना बेचा होता तो ये आज इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। क्यों ना गांव जाकर अपने इस एहसान को जताकर कुछ कमाई करता हूँ। समय निकाल कर जाता हूँ। दोस्तों, लालच बुरी बला है। दोस्ती में दरार भी ला सकता है। लालच की धुन में सवार टीचर तो गांव पहुंच जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देख भाई, तुझसे एक बात करनी है। तो कह दो भाई, क्या सोच रहे हो? मैंने बताना भूल गया था। तो अब बता दो, इतना क्या सोचना। मैंने कुआं बेचा था, सिर्फ कुआं बेचा था। तुम समझ रहे हो ना? मेरा कुआं, उसका पानी नहीं। ये क्या कह रहे हो? कुआं बेचा लेकिन पानी नहीं? कुआं का मतलब ही पानी होता है, समझे? देखो, तुम समझने की कोशिश करो। तुमको इतना प्रोजेक्ट वर्क की वजह से तो हो रहा है। तुमका चक्कर लगा तुझको? ये क्या कह रहे हो? मैं तेरी बात समझ गया। आखिर में तेरे काले कोट का कालापन तूने दिखाई दिया। मेरी छोटी सी खेती और मेरे सपने तेरे आंखों में चुभ रहे हैं ना। मैं तेरा इरादा समझ गया। वैसे भी तुझसे एक बात कहनी थी। अच्छा है कि तू नहीं कहती। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? बताओ। यही कि तूने मुझे अपना कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक समझो। तो फिर तुम एक काम करो, मेरे कुएं से अपना पानी निकाल कर ले जाओ, नहीं तो कल से पानी रखने का किराया लगेगा। सुनकर लगा ना जोर का झटका। ये तुझसे चार कागज आकर निकल गया। अब क्या करूं? अरे
प्यार कर रहा था। तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे माफ मानो, मेरे पास दिल पर मत लो। ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, तुम्हारे जैसे बहुत लॉयर देखे हैं मैंने, बहुत तो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। मुझे माफ करो, आई एम सॉरी। क्लास में मुझे अंडा कर दिया था, इसे मेरे साथ हाँ, दोस्ती के बीच जब पैसा आता है तब दोस्त दोस्त नहीं रहते। मुझे माफ करो मेरी बात। चलो आगे से ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करना। जाओ, तुमको माफ किया। देखो, प्यार से कहनी चाहिए और हमेशा क्षमा भाव रखनी चाहिए। मैंने बहुत से बार लगाया और मुझे माफ किया। जय जय श्री